मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही पुलाई कला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी रंग भी अब देखने को मिल रहा है, जहां दोनों ही पार्टियों के लिए काला पीपल हॉट सीट बनी हुई है और दोनों प्रत्याशियों की पार्टियों द्वारा जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क भी किया जा रहा है और जनता को अपने प्रति मतदान करने के लिए अपील की जा रही है। इसी के तहत काला पीपल के विधायक कुणाल चौधरी की पत्नी सुनैना चौधरी के द्वारा आज रानी बडोद, मोटा केवड़ी, खाटसूर सहित विभिन्न गांवों में जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क करके अपने पति के द्वारा काला पीपल विधानसभा में किए गए विकास कार्यों के तहत वोट मांगा जा रहा है। जनसंपर्क के दौरान सुनैना चौधरी के द्वारा पुलाई कला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया गया था। इस पर सुनैना चौधरी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा को चुनाव में आते ही धर्म याद आ जाता है। गौ माता दर दर भटक रही है, परंतु सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति की जा रही है। विधानसभा क्षेत्र में विधायक कुणाल चौधरी के द्वारा गौशालाओं से लेकर सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए टीन शेड निर्माण कार्य किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार की बात तो किसानों की फसलों के दाम की बात, शिक्षा के क्षेत्र में ITI निर्माण सहित सीसी रोड, ऑडिटोरियम आदि का निर्माण कार्य कराया गया है। भाजपा धर्म से हटकर विकास पर बात करे तो असलियत सामने आ जाएगी, जहां भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बलगराने का काम कर रही है। चुनाव के वक्त ही भाजपा को धर्म याद आता है। प्रदेश में बढ़ते हुए महिलाओं पर अत्याचार की बात कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा नहीं की जा रही है। मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। जी देखिए, धर्म सभी का होता है, सब अपना अपना धर्म मानकर और स्वीकार कर चलते हैं। और हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में हमने काला पीपल विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में विधायक निधि से काम किए, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में काम किए हैं। तो हमसे कहीं ना कहीं हर कोई खुश है। हमने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है, युवाओं के हित और अधिकार की लड़ाई लड़ी है, महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई लड़ी है। तो हम इन मुद्दों पे बात करते हैं क्योंकि किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महिलाओं को कहीं ना कहीं ना तो सशक्त बनाया जा रहा है और ना ही उनकी सुरक्षा को लेकर कोई बात की जा रही है। तो काला पीपल विधानसभा के सभी परिवारजन हमारे साथ साथ हैं और वो हमें भरपूर प्यार, आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं और आगे भी जनता हमें उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करेगी तो हम लगातार फिर उनकी सेवा करेंगे और उनके लिए हमेशा काम करेंगे। गौशालाओं के नाम पर भी राजनीति हो रही है, महाकाल लोक के नाम पर राजनीति हो रही है, क्या गौशालाएं कितने निर्माण की है? जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश में 3000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण किया गया। हम देखते थे कि हमारी गौ माता कहीं ना कहीं सड़कों पर घूमती थी, तो उनकी सेवा के लिए गौशालाओं का निर्माण किया गया। काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 38 से अधिक गौशालाओं का यहाँ निर्माण किया गया है और गौ माता की सेवा की गई। लेकिन जब से बीजेपी फिर से छल कपट की राजनीति के साथ फिर से 3 साल के लिए आई थी तो उन्होंने फिर से गौशालाओं को बंद करने का काम किया। पहले गौशालाओं में गौ माता की सेवा के लिए 20 रुपये प्रत्येक गाय पे दिया जाता था और अब वो 2 रुपये मात्र दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं गायें फिर से सड़कों पे उतर रही, कहीं ना कहीं उससे किसानों की फसलें भी खराब होती है और गौ माताओं की सेवा भी नहीं हो पा रही है। महाकाल लोक पर भी राजनीति हो रही है। जी देखेंगे कि जो धार्मिक स्थल है, मुझे लगता है कि उन्हें धार्मिक ही रहने दिया जाए क्योंकि श्रद्धा और आस्था के प्रतीक को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। महाकाल लोक के ऊपर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है बीजेपी ने, क्योंकि हम देखते हैं कि जब तूफान आया था तो सारी मूर्तियां उड़ चुकी थी और इस तरीके की राजनीति करना गलत है। मुझे लगता है कि किसानों के, युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए क्योंकि जनता अपना धर्म अच्छी तरह से जानती है। मैं खुद धर्म में विश्वास रखती हूँ, मैं खुद रोज भगवान की पूजा करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आगे जाकर कहीं ना कहीं बीजेपी को ही नुकसान देती है क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने कहीं ढंग से काम नहीं किया। आपने देखा महाकाल लोक की सारी मूर्तियां उड़ चुकी है, जनता भी उससे कहीं ना कहीं आक्रोश में है और अब सभी लोग चाहते हैं कि किसानों को फसलों के दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा पे बात हो और कहीं ना कहीं अभी हमारा देश विकास की ओर नहीं है तो उसे विकास की ओर ले जाया जाए। काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में कितना जन समर्थन मिल पा रहा है? हमें भरपूर जन समर्थन और जन आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं आप देख रहे होंगे एक जन सैलाब हमारे साथ चल रहा है, हर कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है और हम पिछले से ज़्यादा दुगने और तिगने मार्जिन के साथ हम जीतेंगे और फिर से काला पीपल की सेवा करेंगे। अफवाह नहीं, सिर्फ सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल MP Live 24/7 न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।